आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पे की। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पे गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिक सारद बरने पवन सुत कीरति के। आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर सार अंश सम्मत सब ही के। आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास यादे करे बज काग भूषुंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पे के। कलिमल हरने बिसरस के सुभग सिंगार मोते झूमती के। दलन रोग भाव मोरिय में के तात मात सब दिल तुलसी। आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सिय पे। आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोय हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। जलेन शीतले कृत्यः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानिशालिपरिपीतपरागपुङ्गम्। दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं
कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवं भजु जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम नव। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्पयगणित अमित छवि नभ, नील नीरद सुंदरम पट। पीत मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद। आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग, विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाहिरा चिउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सेलु स्नेह जानत रावण। जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय जय राम सीता राम सीता राम सीता राम, जय रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। हनुमंत लालजू महाराज की जय। माता पिता की जय। गरीबनाथ भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री लखनलाल जी महाराज, श्री हनुमंत लाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित परमात्मा के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जन समाज,
सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेण इस कथा यज्ञ से जुड़े आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। आज छठे दिन की कथा। आज आपको एक भक्त की कथा सुनाऊंगा। भगवान का बड़ा प्यारा भक्त है, उसका नाम है केवट। हमारे आपके जीवन में भी कोई केवट होना चाहिए। ये राम कथा भी एक केवट है। मैं एक इस ऐसे केवट की कथा सुनाऊंगा जिसने भगवान को पार लगा दिया। जो भगवान पूरे दुनिया को पार लगाते हैं, लेकिन एक मल्लाह केवट ने भगवान को पार लगा दिया। हमें आपको भी उस पार जाना है। हमें भी नाव चाहिए, केवट चाहिए। ये रामायण भी केवट है जो संसार सागर से व्यक्ति को उस पार लगा देता है। तो आज कई केवट इकट्ठे होने वाले हैं। एक दो केवट से काम नहीं चलेगा, कई केवट इकट्ठे होने वाले हैं। एक केवट है जो भवसागर से पार लगाता है, वह है परमात्मा। और एक केवट है भगवान का नाम। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। एक है भगवान का नाम, एक है भगवान का नाम, एक है भगवान की कथा, एक है भगवान स्वयं। लेकिन आज उल्टा हो गया। किसी कवि ने लिखा है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु, केवट के नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी केवट पार लगा। अब आप बताओ, जो सारी दुनिया को पार लगाता है वो बड़ा, या सारे दुनिया को पार लगाने वाले को पार लगाता है वो बड़ा? कौन बड़ा? आप लोग बोलते ही नहीं हो, क्या बात? खाली सुनने के लिए आप सब ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए हो गया? सुन के समझ के उसका सही जवाब अपने को मालूम हो तो बोल देना चाहिए। अगर गलती भी होगी तो हम उसको, जो सारी दुनिया को पार लगाता है वो बड़ा, या सारे दुनिया को पार लगाने वाले को पार लगाता है? जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पे लगाती रोज रामायण। पहले दिन की कथा में मैंने एक चौपाई गाई थी, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जो पार जो पावा, भव सागर चह 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 पार जो पावा। राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा, राम कथा ता, राम कथा ता, राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। राम कथा भी नौका है।
भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह, भव सागर चह, भव सागर चह, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ पावा। ये राम कथा। तो मैंने पहले दिन कहा था कि आदमी कोई अकेले पार नहीं जा सकता। एक छोटे से नदी को तैरना हो तो भी आदमी थक जाता है, लेकिन ये तो अपार भवसागर। कहीं वर्णन है पुराणों में कि इस संसार में जो आपको समुद्र दिखाई देता है, इससे लाखों करोड़ों गुना बड़ा भवसागर होता है। और उसको पार जाना हो तो कोई तैर के कैसे जाएगा, सामर्थ्य नहीं है। तो इसके लिए कुछ स्टीमर चाहिए, जहाज चाहिए, चलाने वाला चाहिए। कहा ये सब का झंझट छोड़ के राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा। अब राम कथा में हम उस मोड़ पर पहुंचे हैं कि जो भवसागर को पार भेजने वाले हैं, वही आज गंगा के पास उस पार जाने के लिए तरस रहे हैं, तरस रहे हैं। भगवान सुबह हुआ, रात के पहले आपको बता दें, शाम के समय में भगवान भोजन फलाहार करके रात्रि निवास किए। दूसरे दिन सुबह प्रातः काल भगवान गंगा उस पार जाने के लिए गंगा नदी के किनारे आए तो देखा एक ही नाव वाला है, वो भी उस पार है, इस पार नहीं है, और कोई दूसरा नौका वाला नहीं है। नदी में तो अनेकों नौका वाले होते हैं, यहाँ एक ही है। तो राम जी आज लाचार हैं, मजबूर हैं। कौन सी मजबूरी है? भगवान अगर जो वामन भगवान विराट बन गए तो तीनों लोक को 2 कदम में ही नाप लिए। अब वही भगवान थोड़े और बड़े हो जाते, बड़े हो करके एक पांव इधर एक पांव उधर गंगा जी कूद करके चले जाते, काम खत्म। भगवान कूद भी नहीं रहे हैं। भगवान अयोध्या के राजा, और वास्तव में देखा जाए तो भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं। दूसरी बात एक और भी लगी है, पेच फंसा हुआ है। ये केवट कौन है? ये पूरा गांव केवटों का है, मल्लाहों का है, निषादों का है। और भगवान के जो मित्र हैं वो निषाद राज हैं। सभी निषादों का जो राजा है, मुखिया है, सरपंच है, जो कहिए, वो भगवान का मित्र है। भगवान उसके मेहमान बने हुए हैं। और एक छोटा सा केवट, वो निषाद राज क्यों नहीं कह रहा है केवट ला नौका, हमारे मेहमान आए, चल उधर पार लगा। वो भी साथ में है, कुछ कह नहीं रहा है। बहुत सारे प्रश्न, ये गंगा जी कौन है, ये केवट महाराज कौन है, ये निषाद राज कौन है, इस सब प्रपंचों को समझना पड़ेगा। 1-2 जन्म की बात नहीं, मीरा दासी जन्म जन्म की। एक जगह लिखा है कि एक बार मरने टाइम में जो भगवान का नाम बोल देता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको संसार सागर में आना नहीं पड़ता है। किसी ने कहा तो फिर एक बार बोलने से ही मुक्ति हो जाती है, तो
तो महाराज आप 3-3, 4-4 घंटा तक कथा सुनाते हो, 7 दिन, 9 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, 2-2 महीना लगातार कथा सुनाते हो, तो बस ये सब बंद कर दो, ये सब खर्चा वर्चा बंद करो, मरने टाइम में एक बार जय सियाराम बोल देंगे, हो गया काम खत्म। ये सब कसरत करने की क्या ज़रूरत है? इतनी गर्मी में कहाँ कहाँ से आप लोग चले आए। एक बार मरने टाइम में राम बोल दिया जाएगा, हो गया काम खत्म। यही प्रश्न श्री अयोध्या जी के विद्वत वरेन लक्ष्मण किला के साकेतवासी महंत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री सीताराम शरण जी महाराज से जयपुर में एक भक्त ने पूछा था। मैं आपको 1988 की बात, 89 की बात बता रहा हूँ। महाराज जी, एक बार आप कहते हैं कि एक ही बार राम का नाम लेने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, तो महाराज इतना मेहनत और इतना ये सब करने की क्या जरूरत है? आदमी जीवन भर जो काम करता है, मरने के समय उसके मन में वही चाहना, लालसा बनी रहती है। आप जीवन भर जो काम किए, मरने के समय उसमें जो अधूरापना है, उस अधूरापना को पूर्ण करने की चेष्टा होती है। किसी को मरने टाइम में लालसा लग जाती है, पोता का विवाह देख ले तब मरे, तो झटपट में शादी करवा देनी पड़ती है। किसी को कुछ खाने में मन लग जाता है, किसी को कुछ पाने की इच्छा हो जाती है। अंत समय में वही याद आता है जो आदमी जीवन भर किया हो। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, आप लोगों को बताऊं। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, किराना का स्टोर, प्रख्यात, पूरे गांव में करियाना वहीं से जाता था, पूरे गांव में। झाड़ू बहारू से लेकर के कचरा पोछा तक के सब अनाज पानी से लेकर तेल साबुन तक सब कुछ उसके यहाँ मिलता था। बहुत बड़ा व्यापारी माना जाता था। लेकिन भाई जो आया है सबको जाना है, वो बहुत बड़ा व्यापारी था, अंत समय में बीमार हो गया। जब बीमार हुआ तो कुछ बोलने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन आवाज उसकी बेखरी हो गई थी, बोल नहीं पाता था, जैसा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति हो गई। बच्चे लोग आ गए नज़दीक, पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है जीवन भर बहुत बढ़िया व्यापार किया, कहीं चोरी छुपी से कहीं धन ऐसे जगह रखे होंगे जो किसी को पता नहीं होगा, वही बताना चाहते होंगे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब मेरे पिताजी बोलना चाहते हैं, तो जरा कुछ उपाय बताओ ना जिससे हमारे पिताजी बोल सके। कहा आपके पिताजी बोल पाएंगे लेकिन 1.5 लाख का इंजेक्शन लगेगा, 1.5 लाख। सोचा 1.5 लाख क्या, कहीं करोड़ों का माल जमा किए होंगे, बहुत वर्षों के बड़े व्यापारी हैं, तो करोड़ों का माल कहीं छुपा के रखे होंगे। कोई बात नहीं, 1.5 लाख तो 1.5 लाख। चारों भाई ने डिसीजन ले लिया कि हाँ ठीक है, 1.5 लाख का इंजेक्शन लगाया और चारों भाई नजदीक में आगे मुंह देखने लगे। अब पिताजी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। सब टकटकी लगा के पिताजी के मुंह की तरफ देखने लगे, तो पिताजी ने मुंह खोला और बोले, मेरे सामने क्या देख रहे हो, वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। क्या बोला? बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना कहकर और पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई। अब वो किस लोक में जाएगा? जीवन भर जो धंधा किया वही धंधा में मन लगा रह गया। इसलिए गीता जी में भगवान कहे हैं, अभ्यासेन कौन्ते, हे अर्जुन, व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक
योगी सिद्ध मुनि भक्तजन अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के द्वारा अपने मन को 10 इंद्रियों को जीत करके अंत समय में मन को भगवान में लगा देते हैं। लेकिन अगर अभ्यास नहीं रहेगा तो अंत समय में संभव नहीं है। इसलिए अब आइए फिर से हम उसी मोड़ पर चलते हैं जहां से भगवान को उस पार ले जाना है। भगवान को भी भूख लगती होगी ना, हमारी आपकी अगर भावना सही है तो भगवान को भी भूख लगती है। और जो भक्त के हाथ के खाने की इच्छा होती है वो अपना जुगाड़ लगा लेते हैं। सब बिना मंगाए आ रहा है ना। आज की प्रसादी तो मेरे मित्र के तरफ से, प्रसादी लाए कि नहीं हो? लाए हो? कितना लाए हो? 5 किलो 10 किलो तो सबको उसी से पेट भर जाएगा। खाली बूंदी लाए हो और कुछ मंगवा ले, यहीं हो जाए भोज भंडारा। वाह है, वाह वाह, ताली तो बजाओ यार। हम दोनों बचपन के मित्र हैं, हमसे 2-3 महीना बड़ा है। उसमें हमको फायदा हुआ, माँ जैसी भाभी मिल गई। अगर हम बड़े होते तो नुकसान में चले जाते। तो हमसे 2-3 महीना बड़ा है तो हमको फायदा डबल हो गया। मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं, मेरी बहुत चिंता करती है। तो भगवान गंगा किनारे आ गए, बट वृक्ष से बड़ का दूध मंगवाए और अपने काले घुंघराले बालों में जटा बना लिए। देख करके सुमंत मंत्री का हृदय टूट गया। महाराज ऐसा मत करो, अयोध्या अनाथ हो जाएगा। महाराज चलिए, वापस चलिए। राम जी ने सत्य की दुहाई देते हुए कहा, मेरे ही वंश में हुए राजा हरिश्चंद्र, बेटे, पत्नी और अपने आप तक को बेच दिया, लेकिन सत्य का रास्ता उन्होंने नहीं छोड़ा। मेरे ही वंश में हुए राजा शिवी, एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना सारा शरीर टुकड़ा कर करके तराजू के एक पल्ले में डाल दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। वो सत्य मुझे मिला है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं उस वंश में अगर सत्य को छोड़ दूं तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाएंगे। हम लोग इतना कष्ट सह के ऐसा किया और मेरा बेटा ऐसा हुआ कि जो हमारे सब किए कराए का पानी फेर दिया। राम जी ने कहा, मैं सत्य नहीं छोड़ सकता। प्रभु जानकी जी को भेज दीजिए। जानकी जी फिर 3 प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से। भगवान आप आज्ञा करो, मैं चली जाऊं, लेकिन मेरे 3 प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। भगवान बोले, क्या? प्रभु ये जो सूरज भगवान दिखता है, ये जो आकाश में सूरज भगवान है, तो सूरज भगवान से सूर्य भगवान की रोशनी को कोई अलग कर सकता है? भगवान बोले, नहीं। तो बोले, ये जो चंद्रमा रात में खिलता है, तो चंद्रमा में से जो ठंडी चांदनी निकलती है, तो क्या उस चांदनी को चंद्रमा से अलग किया जा सकता है? भगवान बोले, तो संभव नहीं है। चलिए प्रभु, ये दोनों तो बड़े दूर हो गए, अब एक नज़दीक की बात बताऊं। आदमी खड़ा है, पीछे आगे किसी भी तरफ से लाइट आवे तो उसकी परछाई पड़ती है। तो पुरुष से, व्यक्ति से परछाई को अलग किया जा सकता है? भगवान ने कहा, सीता जी आप क्या कहना चाहती हो? प्रभु आप सूर्य तो मैं किरण, आप चंद्रमा तो मैं चांदनी, आप पुरुष तो मैं परछाई, इसलिए मेरा आपसे अलग होना। लक्ष्मण जी की तरफ सुमंत मंत्री देखे, ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण जी पूरे का पूरा खा जाएंगे। और लक्ष्मण जी कुछ कठोर वचन बोलने लगे। राम जी ने मुंह पर हाथ रख दिया। मंत्री जी ये बहुत छोटे हैं, अभी बहुत छोटे नहीं हैं, 1 ही दिन का जन्म है, शायद 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन राम जी की कितनी ममता है भाई के प्रति। क्या कह रहे हैं?
कहवन तात लखन लरिकाई, कहवन तात लखन लरिकाई, कहवन तात लखन लरिकाई, कहवन तात लखन लरिकाई। हे पिताजी, लक्ष्मण जी का जो अपने नहीं कहते, अगर किसी से कुछ भूल हो जाए तो क्या कहते हैं, अभी ये बचपना है, लड़कपन है, अभी बचपना है, छोड़ो जाओ, क्या छोटे बच्चों की बात को ध्यान में लेते हो, नहीं लेना चाहिए, भूल जाना चाहिए। मंत्री जी आप हमारे पिता समान है, लक्ष्मण जी की बात को आप मन पर नहीं लेना, ठीक है। इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी सुमंत मंत्री को वापस लौटने के लिए मजबूर कर भगवान अब गंगा किनारे आ गए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ये रामचरितमानस का ऐसे तो एक एक चौपाई महत्वपूर्ण ही है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे ये चौपाई बड़ी अच्छी लगती है। आधी सी चौपाई, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव नौ केवट आना, इसका ही पहले दो अर्थ समझ लीजिए। मांगी नाव, कौमा यहां लग गया, मांगी नाव कौमा, नौ केवट आना, वहां अल्प। मांगी नाव अर्थात राम जी ने नाव मांगी, और नौ केवट आना, केवट कहता है नहीं लाएंगे। अथवा एक विद्वान ने ऐसा अर्थ किया, मांगी नाव नौ, कौमा वहां, मांगी नाव नौ, नाव की मंगनी नहीं की गई, तो बोले केवट आना, केवट लाके आए। कभी कभी कौमा से हर्षिकार दीर्घिकार से हलंत से ये शब्द का अर्थ बदल जाता है, और शब्द का अर्थ बदलने से पूरे पैराग्राफ का भाव बदल जाता है। एक बूढ़े बाबा थे, एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन वो मौन व्रत धारण करते थे, बोलते नहीं थे, लेकिन बाबा के पास पेंशन आता था। पेंशन आता था तो बच्चे लोग डरते थे, बूढ़े आमदनी वाले हैं ना, आमदनी वाला से सब डरता है, तो बाबा से सब डरता था। और बाबा को एकादशी, लेकिन बाबा का नियम ये था कि प्रतिदिन उनसे लोग मिलने के लिए आते थे, और वो 2-5 साधु संत ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था उनसे। लेकिन वो एकादशी के दिन मौन व्रत रख के और गुफा में बैठ के भजन करते थे। तो आज फिर एकादशी, और बाबा नीचे गुफा में बैठ करके भजन कर रहे थे, उनसे मिलने वाले एक आ गए। अब बच्चे लोग ऐसे घर में, जिस घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं, उस घर के बच्चे चिड़चिड़ा हो जाते हैं, हाँ बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं। बाबूजी के तो कोनो काम धंधा है ना, जाकर 2-4 गो बोला कर ले अबै छत, चाय बनाओ है, पानी लाओ है, चाय लाओ है, ये ठीक बात नहीं है। तो बच्चे लोग उबे हुए थे। अब मेहमान आ गए, बोले बाबा कहाँ हैं? बोले बाबा गुफा में हैं। बच्चे लोग सोचे मेहमान यहीं से चला जाए तो ठीक है, लेकिन बच्चा लोग डरता था, कहीं बाबा को पता चल गया कि मेहमान को बाहर से ही भेज दिया है तो फिर चॉकलेट का पैसा मिलना बंद हो जाए। कहा एक काम करो, मैं बाबा से पूछ करके आता हूं। बाबा गुफा में बैठे थे और पोता पूछने गए तो बाबा ने स्लेट पर लिख करके दिया, रोको मत जाने दो। बाबा ने क्या लिखा? रोको, कौमा लगा दिया, अल्प विराम,
रोको मतलब रोक लो, मत जाने दो, जाने नहीं देना, नहीं जाने देना, रोको, अर्थ ये होगा। लेकिन बच्चे बड़े होशियार थे, उनको तो मेहमान को बताना था। केशव तू ही तो नहीं था, तू ही था, तू नहीं था, अच्छा। बच्चा बड़ा खटबांगुर था, क्या किया उसने, रोको मत, कौमा लगा दिया, रोको मत, जाने दो। बाबा ने क्या लिख के दिया, रोको मत जाने दो। अब बच्चा ने क्या अर्थ बना दिया, रोको मत जाने दो। स्लेट ला करके मेहमान को बता दिया, देखिए बाबा लिख करके दिए, मेहमान भाग गए और केशव खुश हो गया। कौन फ्रिज से पानी निकाल करके लावे, अब बुलेट जैसा मेहमान आवे तो 3-3 4-4 गिलास पी जाए। बुलेट कहता है हमको 3 गिलास से कम में कुछ होता ही नहीं है, हमको भी पिला देता है, हम बीमार आदमी। ये अगर पकड़ के आप मुंह तक लाइए तो कम से कम 4-6 चम्मच पानी गिर जावे, इतना भर देता है, बिल्कुल नाक कान डुबा देता है। बुलेट अब कम करना है ना, अर्थ का अनर्थ हो गया, इसलिए यहां लिखा गया है, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। तरन्यु मुनि धरनी होई जाए। अच्छा, अब आप लोग निश्चित कीजिए क्या अर्थ होना चाहिए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, एक ने कहा अर्थ ये है कि मांगी नाव न, नाव मांगा नहीं गया, केवट आना, केवट देखा बहुत बड़े मेहमान आए हैं, अरे प्रभु ठहरिए ठहरिए मैं नाव लेके आता हूं। लेकिन तुलसीदास जी कहते ये अर्थ ठीक नहीं है, क्योंकि आगे की जो चौपाई है इस अर्थ से मेल नहीं खाता है। भगवान नाव मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मर्म को, भेद को जानता हूं प्रभु, इसलिए मैं नौका नहीं ला सकता। भगवान ने कहा हमारी कौन सी भेद जानते हो, हमारा मर्म तो कोई नहीं जानता है। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमिले जथा विधि सब ही कृपाला। उमा मरम यह काहू न जाना, जो कछु चरित रचे भगवाना। मर्म किसी को पता ही नहीं चला। भगवान के मर्म को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए अरे मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। ऐसा ही काम होगा, कथा का आयोजक ही हल्ला मचाएगा, दूसरे को क्या कहेंगे। कम से कम 3 घंटा तो मोबाइल साइलेंट करके बैठो, शांति से बैठो। 4 महीना से दौड़ दौड़ के फिर यही जब तक चित्त की चंचलता समाप्त नहीं होगी तब तक राम कथा का कोई मायने नहीं होता है। आयोजन करने के बाद हम आयोजन क्यों करते हैं, हमें जो चीज़ अच्छा लगता है वही रसोई हम घर पर बनाते हैं। जो अच्छा नहीं लगेगा वो कोई बनाएगा। अगर आपको राम कथा अच्छी लगी और राम कथा के आयोजन में आप लगे तो फिर चित्त शांत करके उसको सुनना चाहिए। क्या दूसरे के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए हम आयोजन किए हैं? नहीं तो
अरे मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना। भगवान कह रहे भाई हमारा क्या भेदभाव तुम जानते हो, हमारा क्या पोल पट्टी जानते हो। वो कह रहा है कि भगवान मैं आपका पोल पट्टी जानता हूँ। भगवान ने कहा भैया क्या पोल पट्टी जानते हो। कहा तरनी मुनि धरनी होई जाई, अब बाट परई मोरी नाव उड़ाई, यही प्रतिपालों सब परिवारो, आ नहीं जानो किछ और कवारो। महाराज मैंने एक बात सुनी है कि आपके चरणों में कुछ जादू है, आपके चरणों में जादू है। तेरे जादू भरे पाँव मोह डर लागे राम, कैसे बिठाऊं निजी नाव में। तेरे जादू भरे पाँव मोह डर लागे राम, कैसे बिठाऊं निजी नाव में, कैसे बिठाऊं निजी नाव में। तेरे जादू भरे पाँव मोह डर लागे राम, तेरे जादू भरे पाँव मोह डर लागे राम, कैसे बिठाऊं निजी नाव में, कैसे बिठाऊं निजी नाव में। जादू भरी तेरे पाँव। राम जी आपके पाँव में बड़ा जादू मंत्र है। भगवान बोले मुझे पता नहीं और तुझे पता चल गया। बोले जिसके पास बहुत गुण होता है ना, वो लोग अपने आप को छुपा के रखने का प्रयास करते हैं, और जिसके पास ज्ञान की कमी होती है या अधूरा ज्ञान होता है, इसके लिए कहा गया है अधजल गगरी छलकत जाए। अधूरा छलकता बहुत है। पत्थर को कभी उड़ते नहीं देखा। अब पत्ता का चाहे जितना भी बड़ा ढेर लग जाए, तुरंत हवा बहेगा उड़ जाएगा। आप उड़ने वाले नहीं, ठहरने वाले बनिए। राम जी दौड़ने से नहीं मिलते हैं, राम जी ठहरने से मिलते हैं। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, भर के देखा नहीं। अच्छा, ठहरने के लिए आप किसको बोलिएगा? आप दौड़ रहे होंगे तो किसी को कहिएगा ठहर जाओ, आप उसको भी कहिएगा चलो हमारे साथ तुम भी दौड़ो। और आप बैठे रहिएगा, कोई जाएगा तो आप क्या कहिएगा? ए जरा ठहर जाओ। ये सबरी माता कह रही हैं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जहाँ ठहराव है वहाँ भगवान आते हैं, आज जहाँ उछल कूद है वहाँ भगवान नहीं आते। और दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं ये सब उछल कूद के कारण है। आदमी अपनी चंचलता को शांत कर देवे तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है। केवट गया भगवान को ढूंढने, भगवान अयोध्या से चल के आए। सबरी गई भगवान को ढूंढने, भगवान चल के आए। सबरी माता
सबरी माता से मिलकर भगवान जाने लगे तो सबरी कह रही है जरा देर ठहरो, अभी थोड़ी देर और ठहर जाओ, जरा जी भर के देख लो। ठहराव ही जीवन है। भटकाव में कभी आनंद नहीं आ सकता, कभी शांति नहीं मिल सकती। अगर शांति प्राप्त करनी है तो आप ठहरने का प्रयास कीजिए, किसी जगह जाके आप ठहर जाइए। अगर हर जगह भटकते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह अगर स्थिर हो गए, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, हाथ में कुछ नहीं आता है। कहीं एक जगह एक खील में बंध जाओ, तब मालिक चारा डालेगा। और जो भटकता रहता है, गाय हो भैंसी हो कुछ भी हो, उसको कोई अच्छे से नहीं खिलाता है। और जो खिली में बांधा हुआ है, खूंटा में बांधा हुआ है, उसको मालिक बढ़िया बढ़िया माल खिलाता है। और कभी घर में दाल चावल रोटी सब्जी भी बढ़ जाए तो गाय को या भैंस को लोग खिला देता है। लेकिन घूमने वाले को थोड़े कोई खिलाता है। घूमने वाले को तो डंडा मारता है, कभी इस खेत में कभी उस खेत में। नहीं, ये जीवन है ही नहीं, भटकाओ जीवन है ही नहीं। केवल ठहरे हुए हैं अपने जगह पर। उस तरफ मान लो बीच में नदी, उस तरफ केवट भाई हैं और इस तरफ राम जी हैं। राम जी कहते हैं केवट भैया, गंगा किनारे खरे हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। गंगा किनारे खरे हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। गंगा किनारे खरे हैं रघुवीर, केवट भैया नैया लाओ जाना है उस तीर, जाना है उस तीर, जाना है उस तीर। केवट कहता है मैं नाव नहीं लाऊंगा, जो हो सो कर लो, जो हो सो कर लो। लक्ष्मण जी ने अपने तरकस से बाण मिला, क्या बोला? जो हो सो तर लो। मैं चाहूं तो अपने बाणों के द्वारा गंगा जी पर पुल बना सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो एक बाण अगर तुमको मार दूं तो तू और तेरा नाव दोनों यहां चले आओगे। जब ही बाण निकाला, केवट ने कहा राम जी आप तो बड़े सरल लगते हो, लेकिन लगता है आप बनावटी सरल हो। आप बनावटी सरल हो, आप सरलता का ढोंग कर रहे हो और आपके साथ आपका बॉडीगार्ड है, वो तो बंदूक लेके तैयार है, जल्दी लाओ नहीं तो मार डालेंगे। ऐसे मांगा नहीं जाता भगवान। मांगने का मतलब होता है विनम्रता से मांगिए, भैया हमको जरूरत है कुछ दे दो, तब कोई देगा। आप मांग रहे हो और आपका भाई हमें हथियार दिखा रहा है, लाओ जल्दी नहीं तो अभी मार देंगे। लक्ष्मण हाँ भाई ये जैसे तैसे बोल रहा है, उसकी नाव और अपने को बैठना है, अभी अपने उसके अधीन है, तो फिर वो कहता है तो कम से कम सुन तो लो। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है सुन लेते हैं। केवट ने कहा महाराज और तो कोई बात नहीं है, आपके जादू, आपके पाँव में जादू हैं। तो भगवान बोले क्या करूं, पाँव को हटा दूं? उसमें नट बोल्ट तो होता नहीं है, तो खोल के निकाल देते। इसको हटाऊं कैसे? बोले पाँव हटाने की जरूरत नहीं है, पाँव में आपका जो तलवा है ना, वो तलवा बदमाश है। बोले वो क्या करता है? बोलो वो अपने में धूल जमा कर लेता है और वो धूल जिस पत्थर पर पड़ जाए उसमें से स्त्री पैदा हो जाती है। महाराज पत्थर में लगने से अगर स्त्री पैदा हो जाए, पत्थर बड़ा कठोर होता है, और मेरी नाव लकड़ी की नाव, और वो भी बहुत दिनों से पानी में पड़े पड़े सड़ गया है। महाराज ये तो छूते क्या, दूर से ही शायद स्त्री बन जाए। महाराज अगर पुरुष बन जाता तो हम जोखिम ले लेते, लेकिन एक स्त्री पैदा होगी। महाराज एक तो घर पर है, एक घर पर है और एक दूसरी और आफत मोल ले लो।
बड़ा मुश्किल है। बोले महाराज, दो स्त्री वाले कभी सुखी नहीं हो पाते। हाँ, और उदाहरण दिया, कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति थी, मैं नाम नहीं बता सकता, दिल्ली के हैं, मेरे गुरु भाई होते हैं। दो शादी की, मास्टरनी रहे नागलोई में और दूसरी वाली रहे कहीं आरके पुरम में। अब ये फैक्ट्री में कहीं और पटेल नगर में। अब विचार करें, पहली विचार करे दूसरी के यहाँ खाएगा, दूसरी विचार करे पहली के यहाँ खाएगा। इसमें बेचारे कभी कभी भूखे रह जाते हैं। अभी हमारे गुरु भाई हैं, मामचंद्र नाम है, तो कहा हम ये जोखिम नहीं ले सकते हैं महाराज, भूखे मरना पड़ेगा। फिर कहा देखिए, ये नौका हमारे आजीविका का साधन है, यही अगर स्त्री बन जाए तो महाराज आजकल महिलाओं का खर्चा बहुत बढ़ गया है, देखा देखी बहुत बढ़ गई है। एक लावे तो दूसरे को लाना जरूरी हो जाता है, तो एक का खर्चा पूरा नहीं होता है, अब दूसरी आ जाएगी तो बड़ी परेशानी होगी महाराज। भगवान के ऐसा थोड़े होता है, वो तो कुछ जोग संजोग था, अहल्या माता का उद्धार हो गया। बोले नहीं महाराज, जोखिम मैं नहीं करता है, यही प्रतिपालों सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू। कमाने का और दूसरा कोई साधन मैं जानता नहीं महाराज, मुझे आता ही नहीं, इसलिए मैं ये जोखिम नहीं कर सकता। भगवान कहे तो फिर कैसे हम लोग पार जाएंगे? बोले आपको पार तो लेके जाना है, आप सबको पार लगाते हो, और आपको पार लगाने का सौभाग्य अगर मुझे मिला है तो मैं जोखिम कर लूँगा, लेकिन आप भी थोड़ा हमारे लिए कुछ कीजिए। भगवान कहे क्या करना चाहिए? पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहों। पद कमल धोई चढ़ाई, नाथ उतराई चहाँ। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहों। पद कमल, हाँ पद कमल, हो पद कमल। मैं छोटी सी मेरी मांग है, पद कमल धोई, आपके चरण कमल को मैं पखार लूं, मतलब आपका धूल धो डालूं। केवट कह रहा है, क्या कर रहा है? धूल छुड़ा दूं। अच्छा, उसको अपने भाषा में क्या कहेंगे? गर्दा छोड़ा देंगे, हैं? केवट ऐसा ही तो कह रहा है, आपका गर्दा छोड़ा दूं। हमारा बुलेट कहाँ गया? हाँ ये देखो, परसों गए, कल गए थे ना बहन तोरे घर, कल गए थे ना, जबरदस्ती चाबी मंगवाया, जरा दुकानों में लात धो दियो, जबरदस्ती दुकान खुलवाया। अरे वो हमसे बड़ी है, हमको आशीर्वाद देगी कि उसके हमारे पैर से उसका कल्याण होगा, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। लेकिन बुलेट सबका कल्याण करते रहता है, कहीं यहाँ लतिया दियो। बहुत केवट के जैसे हमारा बुलेट भी बहुत प्यारा भक्त है, कोई उसको कह देवे कि बापूजी से हमको आशीर्वाद दिला दीजिए, उसकी चिंता खत्म, अभी इसको चिंता शुरू हो जाती है। सुबह में आज हम लोग के पास टाइम नहीं था तो भी जाकर एक जगह विजिट करवा दिया। न जब तो ओकरा कतेक मन में दुख हो जाता है। अरे उसको दुख हो जाएगा, हमको यहाँ दुख हो रहा है, उसका क्या करें? हम लोग को जाना था 8 बजे कहीं और, टाइम था नहीं, सब काम उसी टाइम लिमिट में करना था, तो भी जाके एक जगह विजिट करवा दिया। अब फायदा ये हुआ कि न हमको फायदा हुआ न उसको फायदा हुआ। अब बुलेट को भी फायदा आज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ फायदा। हम वहाँ गए, हम स्पष्ट कह दिए कि भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे सब दिनचर्या का काम फटाफट करके और जरा मंत्री जी के यहाँ जाना है, फिर गरीबनाथ दर्शन करने जाना है, वहाँ से आएंगे तो टाइम मिलेगा नहीं। तब तो बुलेट को वहाँ एक चाय भी हम नहीं पीने दिए, भागे वहाँ से।
अब बुलेट का मुंह देखो तो बेचारा इतना बड़ा हो गया, बापू को बुला के लाए लेकिन कुछ काम हुआ ही नहीं। क्यों बुलेट? नहीं, उधार रख के आए हैं, ठीक है, चिंता मत करना, उस दिन डबल वसूल करेंगे, है ना। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो। भगवान मैं आपके पांव धूल धो डालूं, आपके चरण पखार लूं और फिर आपको नैया में बैठा दूं। भगवान के देखो भाई, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उस पार जाओगे तो कहोगे नहीं हमारा तो भाड़ा हुआ 5,000, तो कैकेयी माता ने तो वस्त्र के अलावा और कुछ दिया नहीं है, इसलिए किराया भाड़ा यही निश्चित कर लो। केवट की आंख में आंसू आ गए। महाराज क्या कह रहे हो? भाड़ा? भाड़ा नहीं लूंगा, भाड़ा नहीं लूंगा। भगवान कहे शुरू में सब ऐसे ही कहते हैं, ना ना आइए ना आपका काम हो जाएगा, आपसे कुछ नहीं लेंगे। अब बाद में बिल बनाता है तो इतना लंबा चौड़ा कि ये भी कहने में अपने को शर्मिंदा होना पड़ता है कि थोड़ा कम कर दो, क्योंकि बड़े भाव से बुलाया है, आइए ना आइए ना। बुलेट हमारे पास एक आदमी आया कि हमारे घर पर रोज मेहमान आता है, रोज मेहमान आता है, बहुत मेहमान आता है, मैं परेशान हो गया हूं, क्या करूं? क्या जवाब देता मैंने कहा कि LIC का एजेंट बन जाओ। 1.5 साल हो गया, अब उसके पास कोई नहीं जाता है, 1.5 साल हो गया। अब जो जावे उसको कहे आप मर जाइएगा तो इतना फायदा होगा, आप मर जाइएगा तो इतना फायदा होगा, आपके बेटा को इतना मिलेगा, आपकी पत्नी को इतना मिलेगा। अब लोग आना जाना ही बंद कर दिया। बुलेट सामने से आकर कोनो पैसा भरे छो, घूमे के पड़े छो ना। महाराज मैं सिर्फ आपके पांव धोके और आपको नैया में बैठा के उस पार कर दूंगा, बात खत्म। भगवान के नहीं, भाड़ा तो पहले निश्चित कर लो, कितना भाड़ा होगा? उसने कहा महाराज जब मेरे पिताजी मरने लगे तो उनका प्राण छूटता नहीं था, उनका प्राण नहीं छूट रहा था। हम चारों भाई को बुलाए और फिर कहा बेटा आज तक जितने भी साधु सन्यासी महात्मा लोग हमारे नैया में बैठे, इस पार से उस पार ले गए, आज तक किसी साधु सन्यासी से हम भाड़ा नहीं लिए। बेटा मेरा प्राण इसी में अटका हुआ है, तुम मुझे एक वचन दे दो कि मेरे मरने के बाद मेरी परंपरा को तुम चलाओगे, सबसे पैसा लेना लूट लेना, लेकिन अगर कोई साधु सन्यासी महात्मा आ जाए घाट पर तो वो सबके पार करने वाले होते हैं, उनको ऐसे ही पार कर देना, उनसे किराया भाड़ा नहीं लेना। इसलिए महाराज हे राम जी, मैं केवट कह रहा है, मैं अपने पिताजी को वचन दे चुका हूं कि अगर कोई वेशधारी साधु महात्मा आ जाएगा तो मैं उससे पैसा नहीं लूंगा। महाराज आप अयोध्या के राजा हो सकते हैं, राजकुमार हैं, लेकिन आज आप कैकेयी माता की दया से आप साधु के वेश में आए हैं। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आप साधु के वेश में आए हैं, इसलिए मैं आपसे किराया नहीं लूंगा। राम जी ने कहा भैया बात तो बड़ी बड़ी करते हो, अब उस पार जब ही हम जाएंगे तो दोनों पांव पकड़ लोगे। अरे महाराज आप तो बहुत बड़े राजा हो, हैं? नेताजी कोई नहीं दे रहा था ना आज सुबह में, देखे ना। अब आज की बात बता रहा हूं, गरीबनाथ दर्शन करके निकले तो एक पिपही वाला पिपही बजा रहा था, हम देखे उसको कोई कुछ दे नहीं रहा था, हमारे जेबी में पैसा था नहीं, तो नेताजी को कहे नेताजी कुछ निकालो इसको दो, तो नेताजी के जेब में 10-5 रुपया का था छुट्टा पैसा, तो नेताजी दे दिए। अब वो तो नेताजी के पीछे ही पड़ गया, अरे मालिक इसमें तो एक पौवा चूड़ा दही भी नहीं आएगा, तुमको कुछ दे नहीं रहा है कोई, नेताजी तुमको 5-10 रुपया दे दिए। अब कहता है तो हम उस पार जाएंगे, इसके बाद पांव पकड़ के कहोगे अरे इतना से क्या होगा मालिक, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, थोड़ा और दे दीजिए।
लेकिन केवट भी बड़ा पक्का है, वायदे का पक्का है। कह रहा है महाराज अगर हमको लेना होता तो हम इसी तरफ आपकी मजबूरी का फायदा बोल देते, इतना दीजिएगा तो पार करूंगा, नहीं तो नहीं। अब उस पार जब आप चले ही जाओगे, हम नहीं देंगे तो धक्का मार के ही निकल जाओगे, नहीं देंगे, जाओ क्या कर लेगा। हमको तो जो निश्चित करना इधर करना चाहिए था महाराज, उस तरफ जा करके मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। फिर भी अगर आप बार बार कह रहे हो तो मैं कह दूं, क्या चाहिए? पद कमल धोई चढ़ाई नाभ नाथ उतराई पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई। महाराज इस तरफ की बात छोड़ दो, उस तरफ न राई चाहो, एक राई का दाना भी हमको आपसे नहीं चाहिए, ये केवट भगवान को कह रहा है। आप विचार कीजिए, अखिल ब्रह्मांड के मालिक परात्पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राघवेंद्र सरकार यहाँ उपस्थित हैं, वो देने को तैयार हैं, लेकिन ये भक्त की खुमारी तो देखो। न नाथ उतराई चाहो, उस पार जाने के बाद मुझे एक राई का दाना भी नहीं चाहिए। न नाथ उतराई चाहो, उत जा करके उस तरफ जा करके राई के दाना जितना भी धन मुझे आपके पास नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा जब कुछ चाहिए नहीं तो नौका लाओ, पैर धो, चलो उस पार। उसने कहा महाराज आप बीच में मत बोलो, ये हमारे और राम जी की झगड़ा है। राम जी ने कहा प्रभु मैं कुछ ना बोलूं, आप दोनों का झगड़ा है। राम जी माथा हिला दिए कि हाँ ये हमारे दोनों का झगड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप दोनों अंदर से मिले हुए हो और हम यहाँ मूर्ख बन रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। लक्ष्मण बैठो बैठो, जरा इसका प्रेम तो देखो। उसने कहा मेरी कोई मजबूरी नहीं है, अगर आपको मजबूरी है, नौका में बैठना है, पांव न धुलाना है, तो उसका भी रास्ता है मेरे पास। बोली वो कौन सा रास्ता है? कविता बली में लिखा है, यही घाट ते थोरिक दूर यह कटिलो जलता दिखाई हों जो पर से पग धूर तरे तरने धरनी धर क्यों समझाई हों जो तुलसी अवलंब न और कछु लड़का के ही भांति जी आई हों जो बरुमारी मोही। बस मेरी यही मजबूरी है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं। राम जी ने कहा मान लो हम बिना पांव धुलाए तुम्हारे नैया में बैठ गए और नैया स्त्री हो गई तो क्या नुकसान है? देखो दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में, सब कुछ होते हुए भी शादी नहीं हो रही है। और तुमको एक के बदले अगर दो हो जाए तो और खुशी की बात है, कर लो। कहा नहीं महाराज मैंने देखा है अपने आंखों से। एक था सेठ बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक, उसकी दो पत्नी थी, एक ऊपर रहती थी एक नीचे रहती थी। सेठ काम में व्यस्त था अपने फैक्ट्री में और पहली नीचे वाली ने फोन करके बोल दी आज मेरा जन्मदिन है, आज का खाना और रहना नीचे रखना, आज ऊपर मत जाना। कहा हाँ ठीक है अभी फोन रखो काम में। फोन काट दिया। 1-2 घंटा के बाद ऊपर वाली का फोन आया कि आज बच्चा का रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया, तो खीर और पूरी ऊपर बनना है, नीचे से खा के ऊपर मत आना, ऊपर ही भोजन बनेगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब वो आया शाम का समय, और जब ही ऊपर जाने लगा तो नीचे वाली पांव पकड़ ली। पता नहीं है नीचे के लिए कहा था कि आज नीचे रुकना है। हाँ 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 याद है। और जब ही नीचे उतरने लगा सीढ़ी पर से, ऊपर वाली ने टीकी पकड़ ली। ऊपर वाली टीकी पकड़ ली। कहा था ना आज बच्चा का रिजल्ट अच्छा आया है, खीर पूरी बनाना है, भूल गए क्या? अब ऊपर वाली टीकी और नीचे वाली पैर खींचे। पूरी रात खेचम तान चला, घीचम घीच चला।
बेचारे के माथे में एक भी बाल नहीं रहा। हमारा देखते हो ना ऐसे ही गायब है। हम सोचते हैं कि कोई घींचे इससे बढ़िया है, रखो ही नहीं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का सबसे बड़ा। अब उस घर में एक चोर घुस गया रात के समय। वो शाम के समय में ही घुस गया कि ये सब सो जाएंगे तो चोरी करके निकल जाऊंगा। अब ये तो रात भर घींचा घींच होता रहा, सबके सब जगे रह गए। अब सुबह में चोर पकड़ा गया और चोर को उपस्थित किया कोर्ट में। जज से कहा महाराज और जो भी दंड देना होगा सो देना, लेकिन 2 घर वाली होने का दंड नहीं देना, नहीं तो न टिकी बचेगा और न पैर बचेगा। महाराज हालत बड़ी खराब हो गई कल। क्यों नेताजी हंसते क्यों हो? कुछ गड़बड़ तो नहीं है?